प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम जीव विज्ञान के 25 ऐसे बेहद ही महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न देखेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं जिसका कि लिस्ट हमने यहाँ पे थंबनेल पे दे दिया है। देख सकते हैं SSC, रेलवे, बैंकिंग वगैरह दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जामों का लिस्ट। इन सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर के एग्जामों में जो है पूछे जा चुके हैं ये सारे प्रश्न। तो चलिए 25-25 MCQ प्रश्नों वाले सीरीज का हम लोग जो है जीव विज्ञान का 5वां सेट देखते हैं। और उसमें जो पहला प्रश्न है वो है, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि इन्हें क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, ये संख्या में बढ़ सकते हैं, और ऑप्शन सी है विभिन्न कोशिकांग नहीं होते हैं, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वायरस जो है अपना जो है मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी कि अपनी संख्या बढ़ाता है, जो कि एक जो है सजीव का लक्षण हो गया, और इस लक्षण के आधार पर उसको हम लोग जो है सजीव कह सकते हैं। जबकि क्रिस्टलीकृत हो जाता है, इसकी वजह से जो हम लोग उसको निर्जीव कह सकते हैं। तो ये जो वायरस होता है, ये आपका जो है सजीव और निर्जीव दोनों के बीच का कड़ी माना जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, जो कि क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक तिलहन है? ऑप्शन है इलायची है, लहसुन है, राई है और लौंग है। तो इनमें जो है आपका राई जो होता है, ये एक तिलहनी पौधा होता है। नेक्स्ट बात कर देंगे हम लोग, वायरस रोग कौन सा है इसमें। पहला ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, दूसरा है आपका डिप्थीरिया, तीसरा है आपका टाइफाइड और चौथा है आपका हैजा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इन्फ्लुएंजा जो होता है ये एक वायरस मतलब वायरल डिजीज होता है, जिसको कि हम लोग फ्लू भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको जो हम लोग बोलते हैं फ्लू। तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है? फ्लू। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो है आपका एक मतलब कि एक तरह का बुखार हो गया, जिसमें कि आपका जो कि होता है मिन्सो वायरस की वजह से। किसको से होता है? तो ये आपका जो होता है, ये होता है मिन्सो वायरस की वजह से। ये किससे होता है? तो मिन्सो वायरस। ठीक है, ये आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। ठीक है, इसका तो हो गया। अब चलिए बात करते हैं कुछ चीजें डिप्थीरिया के बारे में। देखिए, डिप्थीरिया जो होता है ना, ये जो है एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाला बीमारी है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिप्थीरिया बैक्टीरिया। ठीक है ना, इसको या फिर पूरा नाम हम लोग बोल सकते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, तो इसका जो आपका टीका लगाया जाता है, ठीक है, और इसका टीका का नाम होता है DPT। DP और टी, इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? ये एक बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, ये भी आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, डिप्थीरिया। ये जो है इसमें टीका हम लोग लगाते हैं। इसका टीका जो होता है DPT, इसका पूरा नाम हम बता देते हैं, इसका होता है डिप्थीरिया परचूसिस एंड टिटनस। ठीक है, तो ये आपका जो है डिप्थीरिया परचूसिस एंड टिटनस जो होता है, एक टीका होता है, जिसकी वजह से कि अगर लगा दिया जाता है तो डिप्थीरिया नहीं होगा। ठीक है, और डिप्थीरिया में क्या होता है, इसमें जो आपका सांस लेने में दिक्कत होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं टाइफाइड के बारे में, जो कि एक प्रकार का बुखार हो गया। तो टाइफाइड बुखार जो है ना, वो आपका होता है साल्मोनेला, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, साल्मोनेला टाइफोसिस, सॉरी टाइफी बोलते हैं, साल्मोनेला एस टाइफी उसको बोलते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट में जो उसको बोलते हैं एस टाइफी। और पूरा नाम अगर बात करेंगे तो इसको जो हम लोग बोलते हैं साल्मोनेला टाइफोसा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका पूरा नाम। शॉर्ट में तो मैंने बता दिया एस टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी नाम का जो आपका बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला, ये हो गया आपका साल्मोनेला, और ये है आपका टाइफी या फिर टाइफोसा। टाइफोसा, ठीक है, चलिए टाइफोसा लिखते हैं। तो साल्मोनेला टाइफोसा जो होता है ना, इसकी वजह से होता है आपका टाइफाइड, जो कि एक प्रकार का बुखार है। इसको हम मियादी बुखार भी बोलते हैं, या फिर आंत का बुखार भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है आपका आंत से संबंधित होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है आपका हम लोग क्या बोल सकते हैं, उस दवाई को जो है एंटीबायोटिक लिया जाता है, और उस एंटीबायोटिक का नाम है आपका क्लोरोमाइसिस माइसो क्या बोलते हैं, क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है ना, तो क्लोरोमाइसिटिन जो होता है वो आपका एक बैक्टीरिया, एक आपका एंटीबायोटिक होगी, जिसको कि हम लोग टाइफाइड को खत्म करने के लिए लेते हैं। ठीक है, अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको जो है 14 दिन तक सुई पड़ती है, इंजेक्शन पड़ता है, आपने देखा भी होगा। तो ये हो गया आपका टाइफाइड से संबंधित। अब देख लेते हैं हम लोग कलरा, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग हैजा, जो कि एक आपका दोनों के दोनों जो है आपके पानी से होने वाले रोग हैं। और साथ साथ ये जो आपका हैजा होता है, ये खासकर के मक्खियों के माध्यम से फैलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो है मक्खियों के माध्यम से जो है फैलता है। इसका जो है मक्खियाँ बहुत बड़ी कारण होती है। ठीक है, अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि ये जो है आपका किसकी वजह से होता है। तो ये होता है आपका मेन जो कारण होता है, वो होता है आपका वाइब्रियो कोलरी। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वाइब्रियो कोलरी।
या कोलेरल, कोले रल, ठीक है। तो वाइब्री कोलरी कोलरल की वजह से ये होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ऐसे केसेस में क्या होता है, उल्टी भी होता है और दस्त भी होता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं हैजा में, ठीक है। तो इसके हैजे का जो है टीका लगाया जाता है और साथ साथ जो है पानी को उबाल करके पीना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो है ये पानी से मुख्य रूप से होने वाले दोनों ही जो है आपके बीमारियां हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे तीन तो जो है आपका बैक्टीरियल डिजीज था और एक ही आपका वायरल डिजीज था, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है वायरस होता है। वायरस कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है या फिर बिना कोशिका का होता है या फिर बहुकोशिकीय होता है या फिर स्वतंत्र जीन होता है। तो देखिए ये जो होता है अकोशिकीय होता है। नेक्स्ट है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं आपके डार्विन, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने लिखा था एक किताब जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। और ये जो आपका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है ये कब लिखा गया था, तो ये जो है आपका 1859 में जो है आपका ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। 1859 में, यह ध्यान रखिएगा कि आपका जो है पब्लिश हुआ था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा एड्स का कारण क्या है। ऑप्शन ए है रुधिर कैंसर, या फिर ऑप्शन बी है जीवाणु, या फिर आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी है टीएमवी, या फिर चौथा ऑप्शन है HTL8। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका HTL। HTL किसकी वजह से होता है, तो HTL की वजह से होता है आपका जो HTL जो होता है ये होता है आपका HIV की वजह से, ठीक है ना। तो HIV की वजह से HTL होता है और HTL की वजह से क्या होता है कि आपका जो है एड्स होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि HTL के कारण, HTL के सॉरी HTL बोल रहा हूँ, HIV के कारण होता है HTL और HTL के कारण होता है एड्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। बाकी आपका ये जो आपका ल्यूकेमिया है ये क्या है, ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है WBC जो होते हैं इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो WBC जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हो जाता है आपका ल्यूकेमिया, जबकि घट जाता है तो ये हो गया आपका एड्स। और TMV तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो आपका है टोबैको मोजाइक वायरस, यानी कि ये तंबाकू में होगा, यानी कि उसको टोबैको बोलते हैं, टोबैको में होगा, बैक्टीरिया से होता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका गोइटर या फिर थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक जो वृद्धि होता है वो निम्न में से किसके कमी से होता है। तो ये आपका आयोडीन के कमी से जो घेघा रोग या फिर गोइटर होता है, थायराइड ग्लैंड जो आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरियोफेज। तो देखिए इसमें बैक्टीरिया है और फेग मतलब जो है आपका फेगो से बना हुआ है, और फेगो का मतलब होता है आपका फूड, ठीक है। तो बैक्टीरिया जिसका फूड होता है उस वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऐसा वायरस जो कि विषाणु नहीं, यहाँ पे जो है मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो इसमें जो है इसको मैं सुधार दे रहा हूँ, ये यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बैक्टीरिया जीवाणु, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जीवाणु दिया रहेगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका जीवाणु हो जाएगा, ठीक है। मतलब जीवाणु कहने का मतलब ऐसा बैक्टीरिया हो जाएगा जो कि जीवाणु को खाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही था, यहाँ पे जो मिसप्रिंट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो देखिए इसमें बैक्टीरिया जो है इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, बाकी लाइकेन या फिर फंगस है या फिर शैवाल है इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें जो कि आपका है उपापचयी एंजाइम किसमें नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। तो देखिए ये जो है आपका वायरस में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज में होता है। तो बैक्टीरियोफेज में जो है आपका DNA होता है, और DNA का भी अगर बात करते हैं कि कैसा होता है तो ठीक है, तो याद रखिएगा कि DNA जो होता है वो आपका द्विकुंडलित होता है। यहाँ पे कैसा होता है, तो ये आपका जो है द्विकुंडलित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है याद रखिएगा द्विकुंडलित होता है जो DNA होता है बैक्टीरियोफेज वायरस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 112 नंबर क्वेश्चन, यानी कि इस सीरीज का जो है आपका 12वां क्वेश्चन, जो कि है प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन थे। देखिए प्रथम जो विषाणु था उसका खोज जो है आपका इवानोस्की थे, ठीक है। इन्होंने जो है आपका TMV का खोज किया था। किसका किया था, TMV का, TMV, यानी कि टोबैको मोजाइक जो वायरस है उसके बारे में उन्होंने सबसे पहले आपका 1892 में बताया था। कब बताया था, 1892 में बताया था, ठीक है। यानी कि जो है ये आपका पहला जो विषाणु था ये तंबाकू के पौधे से प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था, तंबाकू के पौधे से। ये याद रखना है, ये कब किससे, तंबाकू के जो है आपका तंबाकू
पौधों से जो है इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा जो विषाणु होता है वो आपका पॉक्स वायरस होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं पॉक्स वायरस के बारे में कुछ चीज़ें। देखिए ये जो है आपका छोटी माता आपने सुना होगा, जिसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं। ये जो चिकन पॉक्स होता है आपका वायरिसिला वायरस से होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो है आपके दाने दाने से निकल जाते हैं, हल्का बुखार हो जाता है। ठीक है, एक होता है चेचक। चेचक जो होता है ना, ये आपका जो है वेरिवोला वायरस को ऐसा होता है, जिसकी तेज बुखार होता है और शरीर पर जो है लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। ठीक है, बाकी हर्पीज अगर वायरस की बात की जाए तो इसको वैसे आपका हर्पीज नाम का एक बीमारी होता है, सॉरी। तो ये आप लोगों को जो ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। इसका सिंपल सा आपको आंसर याद रखना है कि सबसे बड़ा जो विषाणु होता है वो आपका पॉक्स वायरस होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है जीवन की उत्पत्ति। अभी आपने देखा था स्पीसीज की उत्पत्ति, यानी कि जो है प्रजाति की। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जीवाणु की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा था। तो ये जो है आपका ओपेरिन ने लिखा हुआ था। ठीक है, ओपेरिन ने लिखा हुआ था, और उस किताब में जो है ये चर्चा किया गया है कि कैसे जो है आपका जीवन का उत्पत्ति हुआ होगा। और ये कब लिखा गया है ये भी याद रख लीजिए। ये आपका जो है लिखा गया है 1936 में। 1936 में जो है ओपेरिन ने इसको लिखा था, जिसका पूरा नाम आपका जो है AI ओपेरिन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ। तो उसी किताब में जो ये बात दिया हुआ है कि सबसे पहले जो आपका एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन, यानी कि क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन जो है आपका पहली बार विकसित हुआ था। नेक्स्ट है कि विषाणु होते हैं, विषाणु कैसे होते हैं, आंशिक मृतजीवी होते हैं या फिर पूर्ण परजीवी होते हैं, या फिर जो है पूर्ण मृतजीवी होते हैं या फिर आंशिक परजीवी होते हैं। देखिए ये तो पहली बात की परजीवी होते हैं, क्योंकि वायरस जो होता है तब तक ही ये अपना मल्टीप्लिकेशन करता है जब किसी दूसरे के शरीर में रहता है, और दूसरे के शरीर में रह रहा है यानी कि ये परजीवी। तो इसका जो है पहला आंसर तो होगा नहीं, और आपका जो है तीसरा आंसर तो होगा नहीं। अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ तभी जिंदा रहता है जब किसी दूसरे के जीव के शरीर के अंदर रहता है, यानी कि ये पूर्ण परजीवी हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का निकटतम संबंधी कौन सा है। तो मनुष्य के सबसे जो निकटतम संबंधी है वो है आपका गोरिल्ला। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़, टीडे और कबूतर के पंख होते हैं। तो ये आपका एनालोगस हो जाते हैं। एनालोगस मतलब कि आपका सेम काम कर रहे हैं, लेकिन जो है एक जैसे है नहीं। अगला है कि वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है। तो जो मृत पदार्थों पर उगता है उसको जो हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरो मतलब कि आपका जो है रोटेन, और फाइट मतलब प्लांट। तो ऐसा प्लांट जो कि आपका क्या होता है, किसी मरे हुए जीव जंतु के शरीर पर उगता है, उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। अगला बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा इसमें एक वर्ड जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है आपका एपीफाइट। ठीक है, तो एपीफाइट के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि एपीफाइट आपका होता क्या है। देखिए एपीफाइट किसको बोलते हैं। एपीफाइट जो होता है एक प्रकार का ऐसा पौधा होता है जो कि होस्ट पौधा पर रहता है, और ये जो आपका उष्ण कटिबंधीय है जो आपके क्षेत्र होते हैं वहां पर उगता है। जैसे एग्जाम्पल में बात करेंगे तो इसमें आपका जो है ऑर्किड आ जाएगा। इसमें जो है आपका ऑर्किड एग्जाम्पल आ जाएगा। और ऑर्किड से एक चीज और याद रखिएगा कि ऑर्किड का जो बीज होता है ये आपका सबसे छोटा बीज होता है। ऑर्किड का जो बीज होता है ये आपका जो है सबसे छोटा होता है। ये आपका सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है बातें ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सरीसृपों का युग क्या कहलाता है। देखिए सरीसृपों का जो युग है वो है आपका मेसोजोइक महाकल्प। क्योंकि देखिए मेसोजोइक जो महाकल्प था ना, इसी मेसोजोइक महाकल्प में जो है आपका एक क्या बोलते हैं, मतलब इस युग में जो है एक काल हुआ है, और उस काल का नाम है आपका ट्रियासिक काल। और उसी ट्रियासिक काल में जो है रेंगने वाले जीव यानी कि सरीसृपों का जो है उदय हुआ है। इसीलिए जो हम लोग बोलते हैं सरीसृपों यानी कि रेंगने वाले जीवों का काल, ट्रियासिक काल, जो कि आपका पड़ता है मिसोजोइक महाकल्प में या युग में। तो ये याद रखिएगा, मिसोजोइक महाकल्प आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कार्बोहाइड्रेट। चलिए यहाँ पे पहले मैं लिख भी देता हूँ, पिछले वाले में मिसोजोइक के अंदर में आपका ट्रियासिक काल हुआ है। कौन सा काल, ट्रियासिक काल। ठीक है, ट्रियासिक काल, इसी ट्रियासिक काल में जो है इन सभी सरीसृपों का युग जो है आपका उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो ये आपका मोनोसेक्राइड होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मतलब और भी सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ते जाते हैं। जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल में हम लोग तोड़ पाते हैं वो होता है आपका मोनोसेक्राइड। ये हमारा लक्ष्य होता है डाइजेशन का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, कौन सा पदार्थ शरीर की
वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है। तो इसमें जो है आपका प्रोटीन आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन से ही आपका कोशिका या फिर कोशिका के जो है डिफरेंट टाइप के जो भी ऑर्गेनल होते हैं, यानी कि अंगक होते हैं, वो सब बनते हैं। तो इसलिए जो आपका शरीर का जो भी वृद्धि होता है, जो कोशिकाओं को ऐसा होता है, तो कोशिकाओं का निर्माण और कोशिकाओं के अंदर में जो भी कोशा होते हैं, उन सब का निर्माण के लिए जरूरी होता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। तो प्रोटीन का संचरण जो है हमारे शरीर में एमिनो अम्ल यानी कि एमिनो एसिड के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। तो ये आपका लीवर में होता है, यानी कि यकृत में होता है, और ये जो है आपका लगभग 1.5 kg का होता है। ठीक है, और 1.5 kg का साथ साथ ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रंथि होता है हमारे शरीर में, जो आपका सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ठीक है, लगभग इसका बहुत ज़्यादा काम भी होता है, ये लगभग लगभग 500 से अधिक काम करता है। ठीक है, किडनी में आपका जो है यूरिन बनता है, मूत्राशय में जो है यानी कि क्या बोलते हैं, यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उसमें जो है ये स्टोर होता है, और ब्लड जो होता है हमारे शरीर में पदार्थों को लाने ले जाने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, कि कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो कीट का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है आपका यूरिक एसिड। और देखिए यूरियोटेलिक जो आपके देखो जितने भी कीट होते हैं ना, सारे के सारे जो होते हैं वो यूरिया बोल रहा हूँ, यूरिक एसिड ही जो है अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में छोड़ते हैं, और ऐसे जीवों को हम बोलते हैं यूरिकोटिलिक। ऐसे जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऐसे जीव को हम बोलते हैं यूरिकोटिलिक। यूरिकोटिलिक। तो यूरिकोटिलिक ऐसे जीव हो गए जो कि आपका यूरिक एसिड छोड़ते हैं। ठीक है, और जो आपके यूरिया छोड़ते हैं, तो यूरिया को जो है अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, तो ऐसे जो जीव होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग यूरियोटेलिक बोलते हैं। इनको हम लोग जो है यूरियोटेलिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है 3 प्रकार के मेनली हो जाते हैं, यूरियोटेलिक हो गया। अब चलिए एक होता है आपका जो है अमोनिया को छोड़ने वाले। ठीक है, तो अमोनिया के रूप में जो है अपना एक्सक्रेटा, मतलब कि जो है क्या बोल सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को जो बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं अमोनोटेलिक। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अमोनोटेलिक। ठीक है, तो ये आप लोग जो है 3 प्रकार के जो है जीव जीव हैं उनके बारे में आप लोग चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए अब तो इस तरीके से जो है हमारा आज का जो 25 क्वेश्चन का जो सेट था वो हमने लगा लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ये 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे और बेहतर तरीके से समझ सके होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।